हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इज योर कंसेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या चीज़ है बेटा? वेन डायग्राम जनरली आपके बैंक के या फिर पटवारी के, आप किसी भी चीज़ के एग्जाम देते हो, इसमें वेन डायग्राम बिल्कुल कॉमन है, जरूर आते हैं। अब आप देखिए वेन डायग्राम होते क्या है। इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय rectangle and its subset are represented by a closed curve, usually circles। अब आप देखिए इसमें दे रखा है कि इन डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट आप जानते हो यूनिवर्सल सेट क्या है? छोटे छोटे सेट जिसमें से मिलकर बने हैं, मतलब एक तरह से मैंने आपको बताया था उनका जो बाप है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। आपको मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन अपनी पहले वाली इंट्रोडक्शन 1.3 इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। और जो यूनिवर्सल सेट है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? रेक्टेंगल से। और यहाँ दे रखे हैं एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व। और जो इसके सबसेट है, सबसेट मैंने बताए हुए हैं कि मतलब जो बड़ा वाला पार्ट है वो तो क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट। और जो इसके पार्ट है वो है आपके सबसेट। तो जो यूनिवर्सल सेट है इसको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने रेक्टेंगल से, और जो सबसेट है इनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है क्लोज कर्व से। यूजुअली वो सर्कल होते हैं, बाकी कोई भी क्लोज कर्व हो सकता है, ऐसा नहीं है हर बार वो सर्कल ही होगा। अब इस डायग्राम, इस डेफिनेशन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा आप देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है और जो इसके सबसेट्स हैं, समझ लो ये इसके सबसेट हैं, इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हैं आपके सबसेट और ये हैं आपका यूनिवर्सल सेट। इस तरह से होता है। अब स्टार्ट करते हैं अब कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें इस तरह से आपके 12 नंबर हैं, ठीक है। तो ये आपके यूनिवर्सल सेट है, इसके नंबर हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू से। और इस यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 1 से 12 तक हैं। अब सपोज मैंने मान लिया कि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब जो ए में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट हैं आपके 2 3 6 7 10 एंड 11। ये आपके सेट ए में एलिमेंट है। और मैंने आपको बोला कि सेट बी भी एक ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, मतलब सेट बी भी है वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो मतलब सेट बी के जो एलिमेंट मैंने ले लिए आपके 6 और 7। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, इसके एलिमेंट से 12, और जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसके एलिमेंट है ये सब। और जो B है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो इसके एलिमेंट है ये। तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, ये पूरा, और इसमें से ये A और B सेट बने हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ देखिए अपन ने रेक्टेंगल के अंदर ये 12 तक सारे फिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो सेट ए है उसके एलिमेंट है 2 3 6 7 10 एंड 11। और यहाँ पे आपको साफ पता है कि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और आपकी डेफिनेशन में भी क्या दे रखा है, जो सबसेट है इसको क्लोज कर्व यूजुअली सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो ए है उसके एलिमेंट है 2 3 6 7 10 एंड 11। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा पहला सबसेट ए, राइट, ये है हमारा सबसेट ए। फिर इसके बाद है जो बी सेट में जो एलिमेंट है वो है 6 7, मतलब बी सेट के एलिमेंट वो ये है हमारा सेट बी। और यहाँ देखिए सेट बी को देखने से साफ पता लग रहा है कि सेट बी किसके अंदर है? सेट ए के, ठीक है। तो मतलब सेट ए क्या है? सेट ए भी सेट बी के लिए
एक पावर सेट है और सेट बी सेट ए का भी सबसेट है। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जो बी है, जो बी सेट है यूनिवर्सल सेट ए के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, जनरली हम ये एग्जाम्पल लेते रहते हैं कि आप देखिए ये एक सेट है आपका, सेट यूनिवर्सल सेट है, ऑल स्टूडेंट इन स्कूल। ठीक है, और इसमें सेट ए है ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11th, ये है आपका सेट ए। और सेट बी है ऑल गर्ल इन क्लास 11th। ठीक है, ये इस तरह से आप देखिए तीन सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, ए इसका सबसेट है, ऑब्वियसली ए सबसेट होगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट में इस स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं और सबसेट ए में सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और ये देखिए सेट बी में क्लास 11th की सारी गर्ल्स हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेफिनेशंस पे आ जाइए आप कि यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। ठीक है, एक रेक्टेंगल से, और ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, राइट। अब इसके अंदर आते हैं ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11th, तो ये आ गया सेट ए और इस सेट में है ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, राइट। अब आप देखिए इसमें गर्ल्स भी होंगे, बॉयज़ भी होंगी, राइट, क्योंकि ये क्लास 11th का सारा है, क्लास 11 में गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, तो ये हो गया हमारा कंबाइंड सेट ए। अब नेक्स्ट है बी, ऑल गर्ल इन क्लास 11th। अब जो क्लास 11th में जो ऑल गर्ल्स का सेट है वो होगा आपका ये, राइट, तो ये हो गया आपका सेट बी, क्योंकि जो ऑल गर्ल्स का सेट है वो इस क्लास 11th के सेट का ही तो पार्ट होगा, इसी का ही तो सबसेट होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए आप यूनिवर्सल सेट है तो A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ A, क्योंकि जो B है वो A सेट के अंदर ही है, वो A सेट का ही पार्ट है। अब आप देखिए एक और लेते हैं हम, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली आते हैं एग्जाम्स में, एग्जाम्पल से ही बेटा आपको क्लियर होगा, डेफिनेशंस आपको कहीं भी मिल जाएंगी, किसी भी बुक में मिल जाएंगी, लेकिन जब आपको एग्जाम्पल समझ आने लग जाएंगे, समझ लेना आपको मैथ समझ आने लग गई है। ठीक है, अब आप देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि यूनियन सेट है, यूनियन सेट है ऑल एनिमल्स का, ऑल एनिमल्स। ठीक है, सेट ए है ऑल डॉग्स, ठीक है, एंड सेट बी है ऑल जर्मन शेफर्ड डॉग। ठीक है, अब आप देखिए यूनिवर्सल सेट है ऑल एनिमल्स का, ए है ऑल डॉग्स का और बी है आपके ऑल जर्मन शेफर्ड डॉग्स का। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, और सेट डी है आपके ऑल फीमेल जर्मन शेफर्ड। ठीक है, अब जो इसमें सारे जर्मन शेफर्ड है, इसमें केवल फीमेल जर्मन शेफर्ड है। अब इसको देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए एक रेक्टेंगल बना दिया है, ये आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इस यूनिवर्सल सेट में ऑल डॉग्स, डॉग्स क्योंकि एनिमल्स ही हैं, राइट, क्योंकि जो ऑल डॉग्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के ही पार्ट होंगे। अब आप देखिए ये आपका हो गया सेट ए, क्योंकि इसमें बात कर रहे हैं हम ऑल डॉग्स की। अभी देखिए सेट बी है, इसमें ऑल जर्मन शेफर्ड डॉग। अब इसमें सारे डॉग्स आते हैं तो एक छोटा सा पार्ट ये जर्मन शेफर्ड का भी होगा। ठीक है, इसमें क्या आते हैं जर्मन शेफर्ड, तो ये हो गया आपका सेट बी, ये है आपके जर्मन शेफर्ड के लिए। ओके, और यहाँ बात करते हैं ऑल फीमेल जर्मन शेफर्ड। अभी टोटल जर्मन शेफर्ड है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी हैं, और यदि इसके लिए हम फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होंगी फीमेल और ये होगा हमारा सेट सी। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलेंगे कि ए बी सी ये तीनों सबसेट है आपके यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, और ये बी और सी आपके सबसेट है ए के। ठीक है, और ये जो सी है ये सबसेट है आपका
बी का। तो ये जो बी ए यूनिवर्सल सेट है ये कभी ना कभी पावर सेट है, बट जो सी है ये हमेशा सबसेट है, ये कोई पावर सेट नहीं है। हाँ, तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है। इस तरह से हम बनाते हैं वेन डायग्राम। अब आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक, वो है हमारा यूनियन ऑफ सेट। अब पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। अब आप देखिए, आपको ये लैंग्वेज, ये मैथ्स की लैंग्वेज है, और जहाँ तक यदि आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस को देख रहे हो, मेरे रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन से ही समझ आ गया होगा ये यूनियन ऑफ सेट क्या है। अब देखो, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स। अब आप देखिए, ए एंड बी हमने टू सेट ले लिए आपके, ये है ए और ये है बी सेट। अब ए एंड बी के एलिमेंट ले लेते हैं हम। सेट ए के एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5, और सेट बी के एलिमेंट ले लिए मैंने आपके यहाँ पे 4 5 6 7 8। ठीक है, ये अलग अलग सेट के एलिमेंट है, ये सेट ए के एलिमेंट और ये सेट बी के एलिमेंट है। अब क्या कह रहे हैं, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। अब पहले यहाँ तक करते हैं कि ए और बी का यूनियन क्या है। बेटा, जैसे हम अपने नंबर्स में ऑपरेशंस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ठीक है, वैसे ही ये सेट्स के ऑपरेशन है। तो फर्स्ट ऑपरेशन है आपका यूनियन ऑफ सेट, जैसे वहाँ पे हम ऐड करते हैं दो नंबर्स को, वैसे ही यहाँ दो सेट को ऐड करेंगे। ठीक है, आगे आगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, वो आगे आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ यूनियन ऑफ सेट। सिंपल सी बात है, जैसे नंबर्स में हम उनको ऐड करते हैं, वैसे यूनियन ऑफ सेट में हम सेट्स को ऐड करेंगे। अब आप देखिए, इन्होंने ए और बी दो सेट लिए, ए यूनियन बी क्या होगा इन्होंने बता रखा है। ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ए यूनियन बी होगा वो इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स का एक सेट होगा। मतलब जो ए यूनियन बी होगा आपका 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, राइट। अब आगे देखिए, आगे डेफिनेशन में क्या कह रखा है, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। अब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक बार ही लिए जाएंगे। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट देखिए, ए में भी 4 5 है और बी में भी 4 5 है, तो यहाँ 4 5 को इरेज कर देंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट जो है वो एक बार ही लेना है। तो यहाँ 4 5 को इरेज कर दिया। तो इस तरह से ए यूनियन बी में जो मेंबर्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इस तरह से ये हो गया ए यूनियन बी। अब आप देखिए, यूनियन क्या है, ए इट्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, या तो ए से बिलोंग करेंगे, या फिर बी से बिलोंग करेंगे, या फिर दोनों से बिलोंग करेंगे। एग्जैक्टली जैसे जो 1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ठीक है, एलिमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिलोंग्स टू, और सेट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम सबसेट। अब देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं यदि एलिमेंट की, जो एक है वो किससे बिलोंग करेगा, आपके सेट ए से। ठीक है, ऐसे ही 2 है वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा, 3 है वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा, और यहाँ 6 7 8 तीनों एलिमेंट्स क्या है, सेट बी से बिलोंग करेंगे। बट ये जो 4 5 है ये ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। तो यहीं ये लाइन लिखी हुई है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। या तो ये जो इसके जो एलिमेंट होंगे या तो वो ए से बिलोंग करेंगे, या फिर बी से बिलोंग करेंगे, या फिर दोनों से। अब इसको एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे हम। वेन डायग्राम हमें बनाना आ गया है। अब हम इसे वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप देखिए एक सेकंड के लिए वेट। सब इसको वेन डायग्राम में देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ ये एक यूनिवर्सल सेट है, राइट, ये यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये है आपका सेट ए, ठीक है, और ये है आपका सेट बी, राइट। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है आपके 1 2 3, राइट। अब यहाँ जो एलिमेंट है वो है आपके 6 7 8, और 4 और 5 दोनों में कॉमन है, तो ये आपका हो गया ए यूनियन
बी। इसको हम कह सकते हैं ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये टोटल है आपका ए यूनियन बी। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को। अदरवाइज ए यूनियन बी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह का डायग्राम बना के, इसको इस तरह से शेडेड एरिया। तो ये जो शेडेड एरिया है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किससे रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सारे सेट के ऑपरेशंस पढ़ लोगे तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जो दोनों सेट है, दोनों जो सबसेट है या फिर दोनों सेट हैं, ये दोनों यदि शेडेड हैं तो ये है ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का एड। तो दिस इज ए यूनियन बी। अब आते हैं हम यूनियन ऑफ सेट की। हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज यूनियन सेट की। यूनियन सेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बेटा? जैसे प्रॉपर्टी है आपकी कि 1+2। अच्छा, इसको हम नंबर से समझेंगे, नंबर्स के बाद हम सेट पे आएंगे कि नंबर्स की जो ऐड है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो नंबर्स के ऐड का सिस्टम, हमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें सब पता है। इसको इसके साथ मैच करेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी। अब आप देखिए, जो फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है ऐड की, वो है 1+2 एंड 2+1। दोनों इक्वल होंगे, ऑब्वियसली इक्वल होंगे क्योंकि 1+2 3 एंड 2+1 भी 3 होता है। वैसे ही यहाँ सेट में ए यूनियन बी और बी यूनियन ए होता है, इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अभी आप यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1+2 + 3 इज इक्वल टू 1+3 + 2, तो ये दोनों सेम ही होंगे। दोनों का आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आपका प्लस में 3 3 6 होगा, और इसका आंसर भी 3 2 5 एंड 1 6 ही होगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी एंड यूनियन सी है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी ही होगा, राइट। तो ये था हमारा एसोसिएट लॉ। ओके, अब थर्ड आते हैं यदि ए यूनियन फाई है, मतलब ए का फाई के साथ कंबाइन करते हैं हम। यहाँ देखिए, फाई में क्या है? कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब फाई जो है खाली है। तो वैसे ही फाई और 0 को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि 0 के पास भी कुछ नहीं है। तो 1 + 0 क्या होता है? 1 ही होता है। इसी को हम सेट के साथ यदि आप अटैच करेंगे तो यहाँ देखिए आप, जो ए है वो ए यूनियन फाई जो होगा वो ए ही होगा, क्योंकि फाई के पास तो कुछ है नहीं, फाई एम्प्टी सेट है। तो ए यूनियन फाई है वो ए ही होगा। ये है आइडेंटिटी लॉ। अब नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन ए। यदि ए यूनियन ए है, मतलब उसको उसी के साथ अपन यूनियन बना रहे हैं। जैसे आप ये देखिए, ये सेट ए है, ठीक है। जैसे कि सबसेट होता है, सबसेट क्या होता है? यस, फाई जो है वो सबका सबसेट है, राइट। वैसे ही यदि मैं बात करूँ ए की, तो जो ए है वो ही ए का यूनियन है, जो ए है वो ही ए का यूनियन है। तो आंसर सेट क्या होगा? ए ही तो होगा, राइट। तो ये जो आंसर सेट है ये हो गया आपका ए। जैसे मैं सबसेट की बात करती हूँ, सबसेट में क्या कहती हूँ मैं कि या तो वो खुद या फिर फाई, इसका सबसेट जरूर होगा। कोई भी पावर सेट है, इसके 2 सबसेट जरूर होंगे, या तो वो खुद या फिर फाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ वो खुद का सबसेट है, तो ए यूनियन ए क्या होगा? ए ही होगा। ये है आपका आइडेंटिटी लॉ। अब सेकंड है आपका यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। तो यूनिवर्सल सेट है वो ए का यूनियन है। अब जो यूनिवर्सल सेट है, अब ये जो यूनिवर्सल सेट है, यदि उसके साथ ए का यूनियन निकालेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर यूनिवर्सल सेट ही होगा, क्योंकि जो ए है वो किसका पार्ट है? वो यूनिवर्सल सेट का ही तो पार्ट है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन। ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। अभी आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। आगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो यूनियन ऑफ सेट के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे हम यूनियन ऑफ सेट की और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो के सेकेंड और थर्ड पार्ट को जरूर देखिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ योर कंसेप्ट।